बस 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 बहुत हो गया, आप लोग भी ना। वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप सबको यह भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। लड़के यूं हो गए एकदम, नहीं हम नहीं बदलेंगे भाई। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े खास मेहमान हैं। पिछली 3 दिहाइयों से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अपना एक मुकाम रखते हैं। इतने गहरे तज़किये करते हैं, हर ना सिर्फ इंसानों को जानते हैं बल्कि उनकी 7 नस्लों के फैक्ट्स तक जानते हैं। करते हैं तबाकुन तज्जिए, नहीं रखते कोई बात वेग। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिर्जा इकबाल बेग। क्या बात है, आइए वेलकम टू मिर्जा साहब। क्राउड बैठा है, जब तक आप शेर नहीं सुनाएंगे ये चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा हाँ। क्रिकेट का तो नहीं शेर सुनाऊंगा। नहीं आप बस शेर, खुला शेर छोड़ना। एक बड़ा अच्छा शेर है और ये जिंदगी से रिलेटेड है कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, वाह, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। वाह वाह वाह, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तशरीफ रखिए सर। इसी बात के कैसे हैं सर? वेलकम टू अस। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका माशाल्लाह मोस्ट पॉपुलर शो है, सब लोग देखते हैं और क्या विटी तरीके से करते हैं और कोई फक्कड़पन नहीं है। अब मैं इसी, आपने तारीफ कर दी तो फक्कड़ सवाल कर लूँ। आपको देखता हूँ ना सर, आपको देखता हूँ बेगम याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी तरह उनको भी सब याद रहता है। अच्छा, कोई झगड़ा कर रहा हूँ 5 साल पुरानी बात याद दिला देती। तुमने 5 साल पहले भी यही कहा था, जब तुम ये कमीज पहने हुए थे, वो पतलून पहने थे, ये जूते थे, तुमने यही कहा था। अच्छा, पिटाई का तो याद नहीं दिलाती है कब है? पिटाई का तो मुझे खुद याद रहता है। अच्छा, याद है। आप बताएं सर, ये जो आप स्पोर्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया आपको कहा जाता है, कुछ लोग आपको क्रिकेट का जाकिर नाइक भी कहते हैं, ये कैसे आपको याद रहता है हर वक्त, कैसे? लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको खुदादाद सलाहियत दी है कि बगैर लिखे आप एक्सटेम्पोर क्वेश्चन से क्वेश्चंस करते जाते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने मुझे भी खुदादाद सलाहियत दी कि एक दफ़ा कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ तो फिर उसके बाद उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो दिमाग में महफूज हो जाती। आप फोटोग्राफिक मेमोरी आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यही मेरा एडवांटेज है मुझे कि इसके हवाले से मुझे एक तो मुझे एक क्रिकेटर मिला, उसका इंटरव्यू मैं कर रहा था, तो वो कहने लगा कि यार वो तपा हुआ था मुझसे क्योंकि मैंने प्रोग्राम में उसके बारे में, उसके रिकॉर्ड के बारे में बताया, तो मुझसे कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए था। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बेटा अभी बता दूंगा कि तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है और तुम कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए। सर कैसे आप क्या हर वक्त पीछे लगे रहते हैं लोगों के? ये मैं पढ़ता हूँ, अस्पताल पढ़ते हैं। पढ़ता हूँ। पब्लिक नॉलेज तो अक्सर नहीं होती कौन किस अस्पताल में मैं पैदा हुआ। किताबों में से और इधर उधर से आस पास से इंफॉर्मेशन लेकर फिर स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, आप, मैंने सुना है कि मेरे बारे में भी कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं भी नहीं जानता। बहुत सारी चीजें आपकी है, एहतियात से बताइएगा। अच्छा, एक चीज छोड़ के बाकी सब एहतियात से बताऊँ। 2 चीजें छोड़। एक तो आप जब हबीब पब्लिक स्कूल में आप पढ़े, फिर उसके बाद आप माशाल्लाह पढ़ाई में तो बहुत ही तेज थे। बहुत तेज था मैं, बहुत तेज थे। जिस तरह बातों में तेज हो गए ना, उस तरह पढ़ाई में भी आप माशाल्लाह बहुत तेज थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तकारीर करते थे आप, जबरदस्त किस्म की स्पीचेस, और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के सामने आपने जो तकरीर की उन्होंने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया। और फिर उसके बाद आपने पहली दफ़ा जो था वो आपको एक साहब थे हैदर जिन्ना, उन्होंने आपको, फिर एक तो आप फिल्म से बारिश से दीवार, बारिश में दीवार, असफर रिजवी की, वो असफर की अली की फिल्म थी, उसमें आपने स्पीचेस लिखी 2 और उसमें एक कैमियो रोल भी आपने प्ले किया। फिर उसके बाद दी सर्किल्स शुरू हो गए, हाँ सर्कस। फिर वहाँ से आप गए नाशपाती, स्टैंड अप कॉमेडी आपने वहाँ से शुरू की। और फिर उसके बाद मैं बीच में 2-3 बार बाथरूम भी गया था सर। अच्छा, तो वो मुझे नहीं पता चला, वरना मैं वो भी बताता। हाँ। चुपके से गया था, चुपके वहाँ से। अच्छा सर, आप 1.5 साल पहले हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, जावेद मियादाद साहब आपके साथ थे। 1.5 साल पहले मेरे ख्याल से जुलाई 2022 की, जुलाई, जाहिर बात है, ऑफ कोर्स जुलाई 2022, मोर का 22 तारीख 7:30 बजे आप आए थे। अब उसमें जब आप आए थे तो उस वक्त रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी थे जी, अब मोहसिन नकवी हैं। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छा चेयरमैन अभी तक कौन साबित हुआ? देखिए, शुरू में अगर देखा जाए तो रमीज राजा जो थे, उनकी बदकिस्मती रही कि उनको सिर्फ 1.5 साल, 1.25 साल का अरसा मिला, लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर ही वॉज डूइंग समथिंग, कुछ गलतियां भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो क्रिकेटर थे, समझते थे क्रिकेट को, तो वो ज़्यादा बेहतर थे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। नजम सेठी साहब भी श्रूड हैं, सहाफ़ी हैं और बहुत जानते हैं, सब कुछ हैंडल करना जानते हैं लोगों को, लेकिन क्रिकेट के हवाले से अगर रमीज़ की बात की जाए तो बेजा होगा।
अच्छा चले, बोर्ड जो होता है वो एक एंटिटी है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तो एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पता हो, कैसे चलती हैं कंपनीज वैसे पता चलता। इज इट नेसेसरी क्रिकेटर ही हो? ये नेसेसरी नहीं, लेकिन रमीज को एडेड एडवांटेज था, उन्होंने एमबीए किया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी से। ये भी तो किया हुआ उन्होंने, क्या ये एमबीए किया हुआ था, तो इसलिए उनको थोड़ा सा एडवांटेज था। और जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर ही, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के होने के लिए जरूरी नहीं क्रिकेटर होना। माजी में एजाज बट मरूम थे क्रिकेटर, लेकिन वो इतने कंट्रोवर्सीज बहुत हुई। सही। अच्छा, अब ऐसा ये बहुत देर से आए हुए हैं, आज बड़ा स्पेशल क्राउड है, ये हमारे सारे रावियंस बैठे हैं ऑलमोस्ट। सब क्रिकेट से दिलचस्पी रखते, क्रिकेटर से दिलचस्पी रखते। अच्छा क्रिकेटर। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर आप इनका सबका फेवरेट क्रिकेटर अगर एक जबान होके कह सके कौन है आजकल? एक ही है बस, बाबर आजम। कोई 2-4 ऐसे लूज किस्से सुना दो बाबर आजम के। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बाबर आजम जो है आजम सिद्दीकी के बेटे हैं, और कामरान अकमल के ये कजन है। चाचा के बेटे, खाला के बेटे, कैसे कजन? चाचा के बेटे। अकमल सिद्दीकी बाबर आजम के अब्बा आजम सिद्दीकी के भाई हैं। अरे वाह, बहुत अंदर की खबर दिया। अंदर की खबर, किसी को पता नहीं। तो फिर उसके बाद बाबर आजम को जब उनके अब्बा लेके जाते थे क्रिकेट खिलाने के लिए, मोटरसाइकिल पर लेकर जाते थे, और ये वहाँ रहते। कौन सी मोटरसाइकिल? नंबर यार अब इतना तो नहीं आप पूछे मुझसे। ये गुलबर्ग के पास रहते थे, और वहाँ फिरदौस मार्केट के पास, तो इनको लेकर जाते थे इनके अब्बा क्रिकेट खिलाने। घर नंबर, गली नंबर, वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन इनकी एक खास बात है, बाबर आजम उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं कि जो बॉल पिकर रहे हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब मैचेस होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे सफेद कपड़े पहनकर कि अपने पसंदीदा खिलाड़ी को करीब से देखें, तो बाबर आजम बॉल पिकर रहे हैं। उनसे पहले उनके कजन कामरान अकमल भी बॉल पिकर रहे हैं। मोहम्मद वसीम एक पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बने, वो भी बॉल पिकर रहे हैं, बॉल उठाने। और सबसे बढ़कर सचिन तेंदुलकर बॉल पिकर 87 के वर्ल्ड कप में बॉल पिकर थे, और जब वो रिटायर हुए उनके आखिरी मैच में उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर बॉल पिकर। यानी कि तरक्की करनी है तो बॉल उठानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तैमूर शकील है और मेरा सवाल मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से है। मेरा नाम दाबिश हाशमी, मैं यहाँ का होस्ट हूँ, मैं करूँगा ये सब काम। वाह, मेरा नाम तैमूर है, मैं इसका स्टूडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या नाम है आपका? तैमूर शकील। अभी तो बताया था, बार बार यही बताते रहोगे। कहाँ पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ते हैं? मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। तैमूर कोई सवाल लाएं। मेरा सवाल मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से है कि आपको किस खिलाड़ी का इंटरव्यू करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मजा आया, मुश्किल हुई। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक तो लाइव शो में, कभी कभी मुश्किल में मजा आ जाता है। लाइव शो में मुश्किल बहुत हुई। कासिम उमर का इंटरव्यू किया, बहुत मुश्किल था। क्यों? इसलिए कि कासिम उमर ने एक आर्टिकल जो था वो एक अंग्रेजी अखबार में उसने दिया, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हीरोइन लेके जाते हैं, मंशियात। और जब हीथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उतरी, उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए टीम के बैग को चेक करने के लिए। उस वक्त इमरान खान कप्तान थे, उन्होंने ज़ियाउल हक के एडीसी को फ़ोन किया कि मैं टीम वापस लेकर जा रहा हूँ, और फिर कासिम उमर की नौकरी चली गई, और उसके बाद क्रिकेट से वो दूर हो गए। तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे थे कि जिससे आप कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, कोई यंग में बताएं, यंग में कोई ऐसे अभी यंग क्रिकेटर्स का इंटरव्यू करते हुए, पुराने जमाने के इंटरव्यूज आसान होते थे या अभी के लड़कों से इंटरव्यू आसान होते? अभी के लड़कों के पास मैनेजर आ गए, पैसे की रेल पेल है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, मेरे मैनेजर से रब्ता करो। लेकिन अभी के जो लड़कों में ना इंटरव्यू करते हो, शाहीन शाह अफरीदी से बड़ा मजा है। शाहीन शाह अफरीदी जो है ना बहुत ही सादा मिजाज आदमी है। उसका भाई भी रियाज अफरीदी पाकिस्तान से एक टेस्ट मैच खेला, और फिर उसके बाद उसने शाहीन शाह अफरीदी पर मेहनत की, क्योंकि उसका भाई आईसीएल में चला गया, जहां उसके लाखों रुपए फंस गए थे। और एक रुपए पे नजर है आपकी, एक रुपए पे। तो फिर उसके बाद वो शाहीन आफरीदी पे उसने मेहनत की, और शाहीन आफरीदी, उनके अब्बा अयाज आफरीदी भी बड़े क्रिकेट के दिलचस्पी रखते हैं। और पड़ोसियों के बारे में पता है? शान आफरीदी भी उनका भाई है, रियाज आफरीदी। अब आप बहुत कुछ पूछ। अगला सवाल किसका? अस्सलाम वालेकुम। सब तेज बच्चे हैं, तेज निकलते हुए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नेम फसीहा वहीद है। अच्छा, नेम कह रही है? नेम फसिया हो गया। फसिया क्या करती हैं आप? मैं मैस कॉम की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। तो सवाल करेंगे जी। मेरा क्वेश्चन मिर्ज़ा सर से है। मिर्ज़ा सर, हमने शुरू से जो है आपको मूंछों में देखा है, तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप इसको शेव कर लें? नहीं, इसका मुझे बड़ा एडवांटेज है, और मैंने कभी भी नहीं सोचा इसको शेव करने का। ये मेरी शनाख्त बन चुकी है। क्या सर एडवांस नाक में मक्खी नहीं घुस सकती? नहीं, लेकिन चेहरे पे अच्छी लगती है ना, इसलिए जगह रोक लेती है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। करने वाली थी ना पहले सलाम मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अरे क्या वालेकुम सलाम सिखाते नहीं जीसीयू में क्या? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा वसीम है। लाइबा, आप क्या करती? जी, क्या करती? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। आप मैथ्स कॉम आप भी पढ़ रही? को सवाल करेंगे, मिर्जा साहब आए जी, बैठे। मेरा सर मिर्ज़ा सर से है। सर, जैसे याया हुसैनी ने एक किताब लिखी थी, इस तरह कभी फ्यूचर में आपका कोई किताब लिखने का इरादा है? इफ़ यस तो उसका क्या नाम होगा? टाइटल क्या रखेंगे अगर? देखिए लाइबा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने उसका नाम ये रखा है कंट्रोवर्सीज इन पाकिस्तान क्रिकेट। और जब पाकिस्तान क्रिकेट शुरू हुई 1948 के बाद, जब बीसीसीपी बना, उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि जब कप्तान बन रहे थे मियां मोहम्मद सईद, यावर सईद के वालिद, तो पता चला अब्दुल हफीज़ कारदार इंडिया से खेल कर आए थे, वो कप्तान बन गए। बगावतें हुई और हलफ उठाए गए। हाँ, बहुत बहुत सा हल्फ उठाए गए। वो तो आपने पूछा होगा, किसी ने किताब पे हाथ रख के हल्फ उठाया गया कि यूनुस खान को कप्तान नहीं रहने देंगे। बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उस पर जो कंट्रोवर्सीज हुई है ना, वो ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो उस पर लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। हालांकि बड़ा अर्क-रेज़ी का काम है कि मेहनत बहुत करनी पड़ी, बट अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने लाइबा, तशरीफ रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्रिकेट में कोई बुरा हो रहा हो, 10 लोग आ जाते हैं कहने के लिए, बताने के लिए क्रिकेट में ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है। हॉकी पूरी हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा। आप क्यों नहीं करते हॉकी के बारे में? मैंने तो हॉकी पे शो किया है। हॉकी पे कहाँ शो किया? टीवी पे शो किया है। अच्छा, सॉरी, हॉकी पे जो हॉकी हॉकी पे टीवी पे बात की है। सही है, तो उसमें मैंने किया। हॉकी में सर हाईलाइट नहीं होती ना, आपने एक शो कर दिया, आपने हॉकी के ऊपर एक कलेक्टिव मेहनत नहीं हो रही जर्नलिस्ट की तरफ। बात आपकी सही है, लेकिन उसकी वजह ये है कि हॉकी के पास जो पैसे आते हैं वो सब पैसे खा जाते हैं। हाँ, अरबों रुपए आए, नैब के केसेस चल रहे हैं, तो वो कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिसकी वजह से 15वें नंबर पर है पाकिस्तान की। लेकिन अभी साउथ कोरिया को हराया है। वो हराया है। साउथ कोरिया की वो टीम नहीं है। ताबिश, अगर आप यूरोपियन टीमों के खिलाफ जाएंगे देन डेफिनेटली यू विल फेस टफ टाइम। चलें, ठीक है, मैं बात करूंगा इस पे आपसे सेरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम अरफा है और मैं मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने जब भी टीवी पे आपको देखे तनकीद करते देखे क्रिकेटर्स के बारे में, आज आपके सामने भी एक खिलाड़ी बैठे होस्ट का, उनके बारे में आप क्या तनकीद करेंगे? कौन सा? ये इन खिलाड़ी के? जाहिर सी बात है। इनके बारे में तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन इनके बारे में तनकीद करें ना, कि तनकीद करें आप। कुछ फुप्पो आई बैठी है हमारी। मेरी फुप्पो आई नहीं है, मुझ पर तनकीद कीजिए। तनकीद बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ, जब मैं इनके शोज देखता हूँ ना, ये बड़ा कैजुअल लिबास पहन कर आते हैं। ये हमेशा इनको मैंने देखा नहीं कि सूट वूट में, कोट में, शुक्र करें मैं लिबास में हूँ। हाँ, बेलिबास नहीं है। मुझे बस इतना ही अच्छा लगता। सर मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं बिल्कुल होता। कैजुअल आप माशाल्लाह से। दिन में 3-3 4-4 शो करते हैं, बाहर वो उतारे कपड़े, सूट पहने, बहुत बुरा लगता है सर। हो नहीं पा रहा मुझसे। सही है। और मेरा कंटेंट भी सही चल रहा है, तो मैंने कहा ये क्या कपड़ों पे ध्यान दिलवाऊं। सही, लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह से। मैं अगली बार सूट पहन जाऊं। सूट पहन के आएंगे। अगला, थैंक यू पप्पो। तनकीद करें इन पे। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर मुश्ताक नाम है मेरा। क्या क्या करते हो उमर? सर मैं कुछ नहीं करता, मेरा बड़ा भरा बाहर हुंदा है। बैठ के खाता है। वाह, तभी से बाल वाल घर बैठे रहते, कहीं नहीं आता, बाल भी नहीं कटाने जाता। ये रचिन रविंद्रा में इसका नहीं मिल रहा स्टाइल, हेयर स्टाइल? रविंद्र जडेजा में मिल रहा। नहीं, रचिन रविंद्रा, जिसके बाप ने नाम उसका रखा रविंद्रा जडेजा, सचिन और सचिन के साथ में। आपको तो मुझसे बापू का क्यों पता है इतना? बापू को कैसे पता होता है उसके बाप ने ये किया? वाह भाई वाह। मुश्ताक मियां, सवाल। उमर, सवाल मेरा सर मिर्ज़ा साहब से है कि पाकिस्तान में जो भी सीट खाली होती है, आया कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की सीट हो, आया कि वो सीएमशिप हो, और या वो पीसीबी की चेयरमैनशिप हो, उसके लिए मोहसिन नकवी साहब क्यों नज़र आते हैं? उनसे बेहतर आदमी कोई नहीं है पाकिस्तान में। इसके लिए एक जुमला है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मेरा मिर्ज़ा साहब से सवाल है। नाम तो बताओ, नाम गुमनाम। अहमद फरीद, मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ जीसी से। बस हो गया अभी। मेरा मिर्ज़ा साहब से ये सवाल है कि आपको हर मैच की एक लिस्ट याद होती है, ठीक है? मतलब जब से मैच स्टार्ट हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो आपको क्या ये याद है कि आपने आज तक कितनी लड़कियों के दिल तोड़े? ये मुझे ना, ये अभी मैं जवाब देता हूँ। मुझे ये अहमद फरीद जो है दिल जला लग रहा है। ये खुद मुझे तो लग रहा है कि इसने दिल तोड़ने की कोशिश की और इसकी पिटाई हो गई, इसलिए वो ये सवाल कर रहा है। नहीं, अहमद फरीद को कभी किसी ने दिल तोड़ने का मौका भी नहीं दिया। हाँ, सर इन्होंने मैक्सिमम सिग्नल तोड़े, उस पर भी इनका चलान हुआ।
अहमद भाई, आप जीसीयू में पढ़ते हैं? यस सर। कभी ऐसा हुआ कि आपका दिल टूटा हो? ना, कभी नहीं, हो भी नहीं सकता। वो इतनी पहले ही ना कर देते हैं। ऐसे समझ लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद सुबैयम। सुबैयम का क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं पता मुझे, लेकिन यूनिक नेम है तो बस कैरी। अगर कोई मतलब ऐसा हुआ नहीं, सहाबी का नाम है ये। अच्छा, कोई सवाल पूछे। जी, मेरा सवाल मिर्ज़ा इकबाल बेग से है कि जैसे बाबर आजम की शक्ल में हमें कंसिस्टेंट बैट्समैन बहुत देर बाद मिला है पाकिस्तान को, लाइक कि हमारी लेगसी रही है कि हमारे पास बॉलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बैट्समैन हमें बहुत कम मिलते हैं। लाइक कि लिटरली हमें अगर कोई मिला भी है तो यूनुस खान था या कोई इस तरह थे, लेकिन बाबर परफॉर्म इतनी कंसिस्टेंट करते भी हैं, उसके बावजूद भी मीडिया तनकीद का निशाना बनाता है। वो उनकी स्ट्राइक रेट को लेके हो जाए या कैप्टनसी को लेके हो जाए, तो क्या ये तनकीद का निशाना बनाना मीडिया का जायज़ है? ये 11 बहनों का इकलौता भाई है जो रन्स करता है बाबर आजम, अगर देखा जाए तो 11 बहनों का इकलौता भाई है जो रन्स, बिल्कुल, जो कि बहुत ज़्यादा। लेकिन बाबर आजम एक एक्स्ट्रा टैलेंट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। सर, आपको लगता है हमारी बैटिंग लाइनअप हमेशा से कंसिस्टेंट थी? ये बात है, हमारी बैटिंग लाइनअप खासतौर पर बाहर, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ शॉर्ट पिच गेंदें हो, सीमिंग पिचेज हो। सुनने में आता था लोग एक दूसरे को सिगरेट पकड़ा के आते थे, पकड़ी में आ रहा और जाते नहीं थे बैटिंग के लिए, जाते नहीं थे, दूसरे को कहते तू चला जा। किस्सा याद है? बहुत सारे किस्से। कराची में मैच हो रहा था 1980 में, बारिश हो गई पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का, और उस वक्त कवर्स नहीं थे, तो वो हीटर से पिच को सुखा रहे थे क्योंकि मैच कराना था। तो पाकिस्तान के, और वो पिच बड़ी खतरनाक हो गई, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे तवील कामत, और गेंद पड़ के और बस जख्मी करने के चक्करों में लगे रहते थे वो बॉलर। तो एक बैट्समैन थे, उन्होंने कहा मैं बाद में जाऊंगा, मैं पहले नहीं जाऊंगा। नाम हो जाए? नहीं, बहुत बड़े बैट्समैन थे, बस तो रिटायर हो गए। बहुत बड़े बैट्समैन, बहुत बड़े थे। अच्छा, फिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अली बहादुर। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया एंड कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ। आप पढ़ाते हैं? जी, उस्ताद हैं आप। कुछ सवाल करेंगे आप? तो गेम से ज़रा बाहर आके मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जब बचपन में अपने उस्ताद को देखते थे तो टीचर बनने का शौक़ था। अब जब टीचर बन गए हैं तो दोबारा स्टूडेंट बनने की तरफ जो है वो दिल मायल होता है। तो इंसान किसी हाल में खुश क्यों नहीं होता? इसीलिए किसी शायर ने कहा है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इंसान ये मगर जिस पे ज्यादा दम निकले वो घर से कम निकले। बहादुर भाई, आपने सबसे बहादुरी का काम क्या किया लाइफ में? मैंने सबसे बहादुरी का काम ये किया कि मैं आज की नस्ल को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत बहादुरी। ख़वातीन होता वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। कश्ती में बैठ के मछलियां पकड़ रहा होता और पता नहीं मछेरे का बेटा सुनील गावस्कर बनता कि नहीं बनता। सुनील गावस्कर की स्टोरी है? वाओ यार सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसका मामू भी टेस्ट क्रिकेटर था, मधु मंत्री नाम था उसके मामू का, वो भी टेस्ट क्रिकेटर था। मधु मामू का नाम भी पता है आपको? छोटे छोटे सुराखों तक का पता है सर आपको। यार ये देखो आप, यार सर कमाल है सर आप। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ बैठे हैं स्पोर्ट्स के इंसाइक्लोपीडिया जनाब मिर्जा इकबाल बेग। सर, आपको पता है इतने मशहूर आदमी है, नेटफ्लिक्स के पे आपके ऊपर सीरीज बनी है। नहीं, मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर अलग है ना यार, वो मिर्जापुर लखनऊ के पास है, जगह भी बता दूं आपको। मिर्जा साहब, आप क्रिकेट खेलने जाते थे दुनिया भर में, आप कवर करते थे, खूबसूरत भी थे, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। सही। तो ऐसा होता था कि पसंद आ गई तो बता दिया? नहीं, इस तरह नहीं होता था। वो आपको एक वाकया बता दूं इंटरेस्टिंग। हाँ। पाकिस्तान के जो जूनियर प्लेयर्स जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आते हैं तो बेचारों को इतना पता नहीं होता, ग्रूमिंग नहीं होती, वो पढ़ाई इतनी नहीं कर पाते, अपने टैलेंट की बेसिस पर आते हैं। तो पाकिस्तान की जूनियर टीम, दो वाकयात उससे अटैच। जूनियर टीम गई पाकिस्तान की साउथ अफ्रीकन टूर पे, तो सारे लड़के घूमने के लिए निकले, और एक लड़का जो था, एक क्रिकेटर, उसके हाथ में एक की चेन थी जिसमें नेल कटर लगा हुआ था। तो वो यूँ घुमाता घुमाता एक गाड़ी से टच हो गई की चेन। तो जब गाड़ी से की चेन टच हो गई तो गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो गया। बाकी लड़के समझदार थे, वो भाग गए, वो वहीं खड़ा रहा। तो सामने स्टोर से एक आदमी आया जिसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसने बैसाखी जो है वो रखी हुई थी। उसने आते ही बैसाखी से उस प्लेयर को मारना शुरू कर दिया। वो समझा कि ये चोरी करने आया। हमारे प्लेयर बैसाखियों से पिटे? हाँ, उसने मारना शुरू कर दिया। तो प्लेयर क्या कह रहा है उसको? कह रहा है अल्लाह दी सौ में चोर नहीं आ, मैंने माफ कर दो। वो गोरा था, गोरे को कह रहा है अल्लाह दी सौ में चोर नहीं है। आप अंदाजा लगाएं। गोरे ने एक्सेप्ट की उसकी? गोरे की समझ में ही नहीं आई बात, और मारना शुरू। अच्छा,
सर एक बार आप सवाल पे चलेंगे, लेकिन एक बार गावस्कर का कोई किस्सा आप सुना रहे थे मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर इनको भी सुना दें। देखिए 10 जुलाई 1949 को, अब तो वो 74 बरस के हो गए सुनील गावस्कर। उनके वालिद का क्या नाम था? अब आप ये सब, अब मैं अब आपको फैमिली के बारे में, अब आप फैमिली की तरफ चले मैं गए। जब तक वालिद का नाम नहीं सुन मिसेस मुमताज कुरैशी बन गए अब आप, मुझे लग रहा है। बताइए वो रिश्ते लगा, नहीं मुझे उसके वालिद का नाम नहीं। मनोहर गावस्कर। नहीं मनोहर, अच्छा मनोहर गावस्कर, सुनील मनोहर गावस्कर, और उसका बेटा रोहन मनोहर बाप का नाम सुनाना कमाल है। हाँ, बेटे का तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन बेटे का नाम उसने रोहन कैनाई के नाम पे रखा था, जो वेस्ट इंडीज का बड़ा जबरदस्त बैट्समैन था, उससे मुतासिर होकर। वाकई में? हाँ। अच्छा सुनील, जब 10 जुलाई 1949 को मुंबई के हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका मामू उसे देखने आया और उसने देख के चला गया। नेक्स्ट डे जब वो आया तो उसने देखा कि उसने शोर मचा दिया कि बच्चा बदल गया है। बच्चा तो बदल गया। अस्पताल वालों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? उसने कहा कल जिस बच्चे को मैं देख कर गया था उसके उल्टे कान में एक छोटा सा सुराख था, और ये रेयर केसेस में ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कल जितने बच्चे पैदा हुए जिसके उल्टे कान में सुराख होगा वो मेरा भांजा होगा। तो जब अस्पताल वालों ने ढूंढा तो एक मछेरे की बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, कॉट में जो बच्चा लेटा था, उसके उल्टे कान में एक छोटा सा सुराख था। तो उसके मामू ने कहा ये मेरा भांजा है। तो वो बच्चा अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि अगर मेरा मामू, सुराख वाला बच्चा जी, कहता है अगर मेरा मामू इतना शार्प माइंडेड ना होता तो आज मैं समंदर में कश्ती में बैठ के मछलियां पकड़ रहा होता, और पता नहीं मछेरे का बेटा सुनील गावस्कर बनता कि नहीं बनता। सुनील गावस्कर की स्टोरी है? वाओ यार सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसका मामू भी टेस्ट क्रिकेटर था, मधु मंत्री नाम था उसके मामू का, वो भी टेस्ट क्रिकेटर था। मामू का नाम भी पता है आपको? छोटे छोटे सुराखों तक का पता है सर आपको यार। ये देखो आप यार, सर कमाल है सर आप। भाई आप अभी ब्रेक में मुझे बता रहे थे कि गावस्कर जो थे वो डिफेंसिव बैट्समैन क्यों बने? उसकी वजह ये थी कि सुनील गावस्कर जब मुंबई में रहते थे तो मुंबई में ज़्यादातर लोग उस वक्त फ्लैट्स में रहा। जी अभी भी। तो फ्लैट्स में वो जब रहते थे तो उनकी वालदा जो थी वो एक प्लास्टिक की बॉल लाकर, उन्हें क्रिकेट का शौक था तो उन्हें वो बॉल कराती थी और वो स्ट्रोक खेलते थे। एक दिन उन्होंने इतनी ज़ोर से, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा है, इतनी ज़ोर से स्ट्रोक खेला कि वो प्लास्टिक की बॉल उनकी वालदा की नाक पर लग गई और खून बहने लगा। अरे अरे। तो उसके बाद से उनके दिल में खौफ बैठ गया और फिर वो डिफेंसिव टेक्निक पे आ गए। इसी बात पे, इससे पहले कि मजीद शोएब अख्तर के बारे में और अजहरुद्दीन के बारे में आपसे पूछूं, वक्त आ चुका है आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। मिर्जा भाई होगा ये, आपकी आंखें बंद करेंगे, पढ़े, और यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी, बहुत नॉर्मल सी होंगी, किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या कोई लफ्ज भी हो सकता है। कितने सवाल में बूझना है ये? आप खुला पूछो। ठीक है, सही है। और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। ठीक है। आप ये पहने। वाह वाह सर, नजर तो नहीं आ रहा मुझे, वरना तो बहुत से लोग यूं भी कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं करेंगे आप। अच्छा ठीक है, सही है। खोलें जी। जी सर, कोई खतरनाक चीज पूछ ली? जब खतरनाक तो है, डॉक्टर्स कहते हैं खतरनाक है। जानदार चीज है कोई? नहीं, बेजान है। जी जी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज है? ये आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया। करता है, वो भी करते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। जब धूप में निकलते हैं रंग जो है वो काला हो जाता है, उसके लिए इस्तेमाल? नहीं नहीं। सन क्रीम? नहीं, सन क्रीम नहीं है ना, तो धूप में निकलने में इस्तेमाल होती है। हाँ। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। डंडा? डंडा तो नहीं है? डंडा नहीं है, मगर इसमें एक छोटी सी डंडी है। डंडा नहीं है, इसमें डंडी है। हाँ, तो डंडी इसका एक एलिमेंट है, एक पार्ट है। डंडी है और ये कहीं जाती है, कुछ निकाल के लाती है। डंडी है और जाती है, निकाल के लाती है। आम तोड़ते हैं इससे, डंडे से? नहीं, डंडी इतनी छोटी है, इससे कुछ टूट नहीं सकता। ज्यादा जोर लगाओ ये टूट जाती है। अच्छा, ऐसी है मेरी डंडी। अच्छा, हाँ, ज्यादा जोर लगाने से? जैसी ऊपर से वैसी नीचे से। यार ये सब हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कोई आपने यूनिक चीज पूछी है लग रहा है। सर यूनिक तो नहीं है, अक्सर जेबों में खाली, मर्दों की खाली जेबों में से निकल आती है। टूथपिक? तकरीबन वही लगती है लेकिन है नहीं। टूथपिक नहीं है तो फिर क्या चीज निकलती है मर्दों की जेब से? ऊपर से नरम नरम, नीचे से भी नरम नरम, बीच में डंडी। अच्छा, कॉटन बड?
बहुत मुश्किल था लेकिन आपने बहुत अच्छा पूछा था। और आप ये बताइए, एक भी हिंट ऐसी नहीं थी जो इससे ना होती हो। हाँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि आपने ऊपर से नरम नीचे से नरम, तो मर्द अपनी जेब में रखते हैं कान खुजाने के लिए। बहुत बेहतरीन। इसके वालिद का नाम क्या था? इसके वालिद इंतकाल कर गए थे इसके बनने से पहले ही। अच्छा ये बताइए सर, आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं। जी। कॉटन बड तो हम सभी कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? यार उर्दू में मुझे नहीं पता। कान साफ करने वाला क्या होता है इसको? कान सफाई तो मैं कुछ भी उर्दू में कह लूंगा। किसी को पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? पंजाबी में क्या कहते हैं? पता है कोई? पंजाबी में कहते नहीं, कान ही नहीं साफ कर रहे क्या उर्दू और पंजाबी बोलने वाले? सर इसको कहते हैं फुरहरी। फुरहरी? खुरहरी नहीं, फुरहरी। फुरहरी। फुरहरी? फुरहरी। अच्छा, फुरहरी देना तो लोग। ठीक है। हाँ देखिए, मैं भी आपको कुछ सिखा जानते के होंगे ना, आपके वालिद तो इंडिया से चूंकि अटैच्ड हैं तो आपको फुरहरी याद होगा। जब पाकिस्तान में लोग कान नहीं साफ लेकिन करते इंडिया वाले अच्छा नाम लेते थे, हावन दस्ता, वो उस टाइप के ना वो चीजें। किवाड़ किसे कहते हैं? किवाड़। किवाड़ दरवाजे को? दरवाजे को। वेरी नाइस। अगली तस्वीर लगाओ। वाह सर, आ चुकी तस्वीर, आ चुकी। ये यकीनन स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी शख्स की तस्वीर होगी। नहीं, नहीं है। चीज है ये। चीज है, बेजान चीज है या खाने वाली है? सर बेजान नहीं है तो ये बेजान, मगर इसमें अगर आ जाए आपका नाम तो फिर आपकी जान मसले में आ सकती और मजे में भी आ सकती। ऐसी क्या चीज है? आपका नाम मैंने इसमें एक दो बार देखा है। हाँ, सुबह सुबह आपके हाथ में आ जाती है। अखबार? यस, आसान दे दिया मैंने आपको। अगला दिखाओ। ये मुश्किल लगाओ बेटा। हाँ सर तस्वीर है और किस चीज, मतलब कोई ऐसी चीज किसी मशहूर शख्सियत की होगी। मुझे लग रहा है आपने सारे पूछ लिए तो। नहीं, ये एक लफ्ज है। लफ्ज? लफ्ज उर्दू का लफ्ज है? हाँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? नहीं, मैं और मेरा और आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। पढ़ाई से अटैच्ड है ये लफ्ज? पढ़ते हुए अक्सर ये होती है। पढ़ते हुए अक्सर खुजली? बात आपकी भी ठीक है मगर ये वो नहीं है। अच्छा, बहुत से काम इसके अंदर रहते हुए करने का मजा आता है। इसके अंदर रहकर लोग कहते हैं यार इसके साथ करो। के साथ मिल के करो? नहीं, मिल के। मिल के? मिल के किसी और के साथ। अच्छा। इसकी प्रेजेंस जो है ये असल में खुद कुछ नहीं होती, किसी चीज की एब्सेंस की वजह से ये होती है। लाइट की तरह, मतलब अंधेरे की तरह है ये। एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है, खुद एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भूत वगैरह? अक्सर जब ये होती है तो भूत भी आ जाते हैं। चुड़ैल? नहीं तो चुड़ैल से ऐसा नहीं है। खातून? कोई घर की भूत है क्या ये? कोई खातून जिसके पाँव मुड़े हुए होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये एक लफ्ज है। एक लफ्ज क्या है? एक मिनट। ऐसा है कि जब लाइट नहीं होती, मुझे रिसर्च मैंने आपको ऐसी हिंट मैंने बताया ये कि ये खुद ऐसी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, मगर कोई चीज एब्सेंट होती है तो ये होती है। अच्छा, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। कब्रिस्तान में बहुत होती है, बाजार में नहीं होती। कब्रिस्तान में बहुत होती है, बाजार में नहीं होती। फूल हैं? फूल बाजार में फूल होते हैं सर। सही है। कब्रिस्तान में क्या चीज होती है? कतबा? इस वक्त सारी ऑडियंस वो है, हम नहीं है। सारी ऑडियंस और अब हम हैं, ये नहीं है। नहीं, मैं बूझ नहीं सका। एक हिंट और दे दे। एक हिंट और देता हूँ मैं आपको, इतनी हिंट्स दे रहा हूँ। कब्रिस्तान तक चले गए लेकर आप? हैं? कब्रिस्तान तक लेकर चले गए ना, हिंट तो दिया। लेकिन ऐसी बात कर दी थी मैंने, बड़ी बड़ी कामयाब हिंट थी वो। कब्रिस्तान में होती है, बाजार में नहीं होती। बाजार में क्या? कब्र? कब्र सर वो तो घर पे भी नहीं होती, तो बहुत सारी जगहों पे नहीं होती। मार के किसी को दफन कर देते हैं घर में भी ना। अब मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा फिर खामोश हो जाऊंगा। अच्छा। इसके आखिर में शी आता है और लफ्ज उर्दू का है, और मेरी खामोशी सबसे बड़ी हिंट है। अच्छा, खामोशी। शुक्र। सन्नाटा। खामोशी। खामोशी है, खामोशी। उतार लें सर, उतार लें। वेरी गुड। खातिर आजाद, खामोशी से एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए। आस्था मना कहीं नहीं। भाई गुटखा खा रहा था वो। गुटखा खाता अभी भी वो।
शोएब भाई आपने करियर में कितनी नो बॉलें कराई हैं? अगर मैंने एक कर मैंने भी नो बॉल करा दी। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए खवातीन आज़ाद। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ। मिर्ज़ा भाई कुछ तस्वीरें आएंगी, दिखाइए। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। अच्छा, इन तस्वीर को आपने अपनी जिंदगी के तजुर्बे के साथ मशवरे देने ठीक है, लगाइए बेटा। शाह से ज्यादा शाह के वफादार मत बने, यानी शाह के ज्यादा शाह के वफादार मत बने। वेरी गुड, बहुत गहरी थी, बहुत गहरी थी। अगला, ओए होए। क्रिकेट पर तवज्जो दें, टिकटॉक पर ज्यादा तवज्जो ना दें। बेचारों को सेलेक्ट करेंगे तो क्रिकेट में तवज्जो देना, फारिग वक्त में भी टिकटॉक ना करें, क्या लेकिन करें? अभी ये कहीं बुजुर्गों के पास भी जाता है, कहीं सियासतदानों के पास जाता है, तो ये क्रिकेट पे तवज्जो दें, खेलें, हाँ, आए, परफॉर्म करें। कोई किस्सा याद है इनका? इनका किस्सा ये था कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जो इंग्लैंड में हुई, मिकी आर्थर इनके सख्त खिलाफ हो गए। ये वहाँ गए थे खेलने के लिए और मिकी आर्थर ने इनको वापस भेज दिया। क्या किया? इसलिए वो कहते हैं कि इनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। ओके। तो फिर उसके बाद मिकी आर्थर और इनकी जो सर जंग शुरू हुई, उसका इख्तिताम इनकी टीम से बाहर होने की सूरत। वैसे आपको लगता है टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है तीनों भाई, अदनान अकमल, कामरान अकमल, उमर अकमल, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। इन्होंने आते ही अपने दूसरे वनडे में श्रीलंका में सेंचुरी स्कोर की और अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड में सेंचुरी, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका बहुत अच्छी बैटिंग, वर्ल्ड कप में अच्छा खेले थे। आप हो सकता है सुन रहे हो भाई, उमर अकमल आप बड़े एसेट हैं यार, थोड़ी मेहनत क्रिकेट में करें, आ जाए इंशाल्लाह। और ये मरूम अब्दुल कादिर के दामाद भी हैं। वो तो मुझे पता है, 2011 में उन्होंने खान साहब से सिफारिश भी की थी ड्रेसिंग रूम में, वो किस्सा सही है? 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हो रहा था, तो इन्होंने कुछ किया, कहा था इन्होंने कि मेरा नंबर नीचे है। खान साहब कमेंट्री के लिए गए हुए थे, शाहिद आफरीदी कप्तान थे, तो इन्होंने उनसे शिकायत की कि मेरा नंबर नीचे है, इसको जरा ऊपर करा। लाला नाराज हो गए थे इस बात से? बहुत ज्यादा नाराज हुए, ठीक है, हमें क्यों नहीं कहा। अगला देखो, अहमद शहजाद का एक वक्त था, इनको मैं ये कहूँगा कि ये हिम्मत नहीं हारा है, ये खेल रहा है, अभी भी कोशिश में है, लेकिन एक वक्त था कि इनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए लिया जा जी जी मुझे याद है। यूनुस खान ने इनको कैप्टन कहकर पुकारा करते थे और यूनुस खान ने मुझसे तारुफ कराया कि ये अगला कैप्टन है, लेकिन फिर उसके बाद ये ना वो कैप्टन रहे ना ये रहे, ये भूल भुलैयों में गुम हो गए। क्या गलत हो गया इनके साथ? इनके साथ ये हुआ कि एक तो इनको, आपको पता है वेस्ट इंडीज में ये इनको चोट वोट लग गई थी, तो स्ट्रेचर पे लेके गए, तो थोड़ी देर के बाद ये अंदर आ गए, देखे पता नहीं क्या हुआ। मशहूर अदाकारी बड़ी अच्छी इन्होंने की थी, लेकिन इनके साथ ये कि ये थोड़े से एरोगेंट टाइप के हैं और जिसकी वजह से ये मुंह फट जिसे कहते हैं ना, ये बोल देते हैं जिसका इनको नुकसान हुआ है। नुकसान होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड से आदमी। अगला दिखाओ, फखर जमान अल मारूफ फौजी, नेवी में ये सेलर हुआ करते थे। सर मशवरा देना, इनको मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप इनिंग्स ओपन करें, आपका नंबर 4 नहीं है। अगला दिखाओ, बॉबी आ गए थे। बॉबी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इनको सिर्फ ज़रूरत है ये थोड़े और ग्रूम हो जाएं, क्योंकि शाहिद आफरीदी आए वो भी ग्रूम नहीं थे, शोएब मलिक आए वो भी नहीं थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लेयर अच्छे हैं, अभी भी जब ये बोलते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल में होते हैं, लेकिन अगर ये ग्रूम हो जाए, सुना है कि इनके लिए कोई इंग्लिश का ट्यूटर वगैरह रखा गया है कि इनको ग्रूम किया जाए। तो के ज़माने में लड़कों के लिए ग्रूमिंग थी, कोई बुरी बात नहीं है, ग्रूमिंग होना कोई बुरी बात है, अच्छी बात है। अगर कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है। ताली होनी चाहिए मेरे साथ के लिए ख़वातीन और हज़रात। मेरे साथ आपको कामरान खान ने को खिताब दिया था, क्या खिताब दिया था? इंसाइक्लोपीडिया का। वो अच्छा, उन्होंने दिया था? मैं जियो के प्रोग्राम जब वो करते थे, उनके शो में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। इस तरह कमाल जर्नलिस्ट हैं वो भी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि मिसबाह उल हक कप्तान रह चुके हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स दैट वी हैड, क्रिकेट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के। जब कप्तान नहीं थे, प्लेयर नहीं थे, तो आपने इनको कहीं छुप छुपा के मैच खेलते हुए देखा? कहाँ? इनकी एक तस्वीर आई है 97 में, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था और ये फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आम तमाशाइयों अपने एक दोस्त के साथ बैठकर मैच देख रहे थे। मैंने जब इनको तस्वीर दिखाई तो कहने कहाँ से ले आए तस्वीर, और उन्होंने बताया कि वो मेरा दोस्त डॉक्टर बन गया। एक तमाशाई की हैसियत से वो देख रहे थे, और ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं कि जो तमाशाई की हैसियत से मैचेस देखते हैं। अच्छा सर, ऐसा है कि मैंने बहुत सारे क्रिकेटर से मिला, मैं कुछ के बारे में एक इम्प्रेशन होता है कि यार ऐसे होंगे, मिलो तो वैसे नहीं होते। कभी किसी के बारे में होता है यार ये ऐसे होंगे, मिलो तो बहुत अच्छे होते। आपको कोई ऐसा क्रिकेटर जिससे आप मिले हो, आप उसके फैन हो गए हो, यार ये बड़ा कमाल आदमी? शोएब अख्तर।
शोएब अख्तर लोग कहते थे एरोगेंट है और वो जो है मुंह फट है, जवाब दे देता है, लेकिन शोएब अख्तर की बात ही और है, क्योंकि खुद वो जिद्दोजहद करके बहुत आया, मेहनत करके स्ट्रगल किया उसने। He's a miracle। हाँ, तो और उसको फ्लैट फुटेड था वो, घुटनों में पानी का मसला, घुटनों में, उसके बावजूद। और उस मैं एक वाकया आपको उसका बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं कि जब 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी तो शोएब बाद में गए थे, तो वहाँ बैठे हुए वो नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त उनके बाल बड़े हुए थे और पोनी उन्होंने बांधी हुई थी। तो एक आदमी आया, उनके बालों को उसने हाथ लगाया कि मियाँ क्रिकेट खेलनी है तो बाल कटाओ। तो वो बड़े, आपको पता है, एरोगेंट टाइप के नाश्ता करते रहे। जब उसने दोबारा उसको कहा, उसको भगा दिया उन्होंने। हाँ, कहने लगे कि एक हफ्ते के बाद वही आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया और फिर उनके साथ जुल्म का वो बाजार, छोटे बाल नहीं, फिर शोएब के साथ जुल्म का मामला, उनको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर नसीम अशरफ थे और वो चेयरमैन बन गए। तो शोएब कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से करेंगे। अच्छा, शोएब भाई के साथ जियो पे बड़ा अच्छा वाकया हुआ। हमारे एक शो में गए तो कराची का वाकया है, तो उनका ना हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत सारा मेकअप कर दिया। अब ना उनको किसी ने SMS कर दिया कि भाई तू फिरदौस आशिक अफान लग रहा है, कर दिया। तो वो गुस्से में पीछे गए। और जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो भी ऐसा है कि वो कुछ भी बोलने को तैयार बैठा है, वो डरता नहीं किसी से। अच्छा। तो उसने, समद नाम है उसका, अब्दुल समद, बहुत, जब मैं कर रहा था तो बहुत छोटा, दुबला पतला ना। हाँ। तो वो गया, उसका एक स्टाइल है। तो शोएब अख्तर उसके पास गया, तो ये छोड़ूंगा नहीं मैं, क्या कर दिया ये, इतना रू लग रहा हूँ। तो उसने कहा, अबे भाई शोएब भाई, गुटखा खा रहा था वो, गुटखा खाता अभी भी वो। शोएब भाई, आपने करियर में कितनी नो बॉलें कराई हैं? अगर मैंने एक कर दी, मैंने भी नो बॉल करा दी। शोएब भाई उसके आप बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। अब्दुल समद नाम है उसका। मेरा भी मेकअप किया उसने, और मेकअप करते हुए झूमता रहता था। झूमता रहता, मेकअप जैसा भी करता हो, बंदा बहुत सारा। बंदा अच्छा। मेरे साथ थे मिर्जा इकबाल बेग। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। इस वक्त घड़ियों में बज रहे हैं आपके 12। सर, आप 12 बजे क्या करते हैं? मैं सोशल मीडिया देख रहा होता हूँ। अपना ट्विटर, फेसबुक, सब चीजें। कभी DM किया किसी को, क्रिकेटर वगैरह को? क्रिकेटर को डायरेक्ट फिर मैसेज कर DM करने की जरूरत हमेशा थी। ठीक है कादिर आजाद, आप फिलहाल सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।